गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये किस चैप्टर से? क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का पार्ट है। और इसको हम समझेंगे कि यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है सेम, और इनके अंदर डिफरेंस आता है बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ पे। तो क्यों आता है वो डिफरेंस? ओके, लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर क्या है, इसका अगर मैं पहले नाम लिखूं बेटा, तो ये है हमारा मिथेनॉल, दिस वन इज phenol and this one is ether. Okay, symmetrical ether. मिथॉक्सीमीथेन है ना, एक कार्बन लगा हुआ है तो मिथाइल ग्रुप है, मिथॉक्सीमीथेन। ओके ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप OH, फंक्शनल ग्रुप OH। पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, लास्ट में फिर इसको भी करेंगे। ओके, क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है OH और OH। तो क्या है यहाँ पर, ये जो ऑक्सीजन है इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है? क्योंकि जो सबसे पहले समझिए OH जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर इस वाले अगर मैं कार्बन को देख रही हूँ तो इससे 1 2 3 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, और इस कार्बन पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। तो यानी टोटल 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 3 p के। तो इसने बनाया sp3। ये किसके लिए निकाला हमने? OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड। यही चीज मैं यहाँ फिनोल में देखूं, अगर इसको मैं इसके पाई बॉन्ड्स को ऐसे बनाऊं, ये OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, यानी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 बनाए हुए, 1 2 3 4, और फोर्थ वन इज पाई बॉन्ड है ना। और हम हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर कितना है बेटा? 3। लोन पेयर इस कार्बन पे 0, तो हो जाएगा 3, यानी कि एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज किए हुए। ये हमने स्टोरी पढ़ी इस कार्बन की। ओके, अब हमें क्या देखना है कि इस ऑक्सीजन के क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ये हमने कार्बन के लिए पढ़ा था, अब ऑक्सीजन के लिए देखेंगे। तो हमें पता है ऑक्सीजन के पास इसने 2 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो हम उसको ड्रॉ करें, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। सारे केस में हर जगह पे ऑक्सीजन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रखिएगा अपने साथ। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूं इस ऑक्सीजन की, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2, 2 सिग्मा बनाया इसने। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4, यानी एक s और 3 p आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ O यानी ऑक्सीजन will form sigma bond with sp3 hybridized orbital of carbon, है ना। इनके साथ में जो सिग्मा बॉन्ड बना है इसका sp3 और इसका sp3 मिलकर के बना है। अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, ये हमने कार्बन का कर लिया। अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में क्या होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल 4, यानी sp3। ये वाला ऑक्सीजन हमारा आ रहा है sp3, ये वाला कार्बन है हमारा sp2, ये वाला ऑक्सीजन है हमारा sp3, और ये वाला कार्बन है हमारा sp3। ये दोनों sp3 है, इसमें एक sp3 और एक sp2। ओके, तो उससे क्या असर पड़ेगा अभी हम समझेंगे। इसके अंदर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में फर्क नजर आएगा। ओके, आपने सब हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यानी कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3 होती है यानी कि मॉलिक्यूल हमारा टेट्राहीड्रल होता है, और टेट्राहीड्रल अगर मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? टेट्राहीड्रल के अंदर बॉन्ड एंगल होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट, इतना बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो बॉन्ड एंगल आएगा वो बॉन्ड एंगल है हमारा 108.9 डिग्री। कितना है बॉन्ड एंगल?
यहाँ बॉन्ड एंगल हमारा 108.9, कुछ बॉन्ड एंगल कम नजर आ रहे हैं। तो वो बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ? ये बॉन्ड एंगल कम हुआ बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, हमने ये विस्पर थ्योरी में पढ़ रखा है क्लास 11th में कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर कुछ रिपल्शन होता है। तो सबसे ज्यादा तो लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। ठीक है, ये हेल्पफुल होता है हमारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी कि मॉलिक्यूल किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबलाइज्ड महसूस करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर टेट्राहीड्रल है, यानी अगर sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मतलब कि सारे के सारे अगर सिंगली बॉन्डेड होते तो उनकी हिब्रिडाइजेशन होती 109.28 यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट। बट हमें यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। ये भी कह सकते हैं कि ये कहानी क्या है, लोन पेयर का रिपल्शन है, इस वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल्स पर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इस तरीके से इसको रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड्स को नीचे की तरफ दबाएगा। बॉन्ड्स जब नीचे की तरफ दबेंगे तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस होगा, तो बॉन्ड एंगल हमको रिड्यूस होता हुआ नजर आता। ओके, कम टू दिस मॉलिक्यूल। ओके, वन थिंग मोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड लेंथ। अगर मैं इसमें बॉन्ड लेंथ की बात करूं, नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, वो होता है हमारा 142 पिकोमीटर। कितना होता है, 142 पिकोमीटर। किसमें, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इसके केस में। ओके, अब जब हम यहां पर आते हैं इन केस ऑफ फिनॉल के अंदर हमें क्या मिलता है कि जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है, यानी कि इनके बीच में, यहां अगर मैं इसका लिखूं बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका, एंड बॉन्ड लेंथ कितना होगा। ओके, दिस बॉन्ड लेंथ इज 96 पिकोमीटर। ये हमारा 96 पिकोमीटर है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 96 पिकोमीटर है। ओके, यहाँ पर भी हमारा ये 96 पिकोमीटर ही नजर आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो CO बॉन्ड है उसके अंदर आपको बॉन्ड लेंथ में चेंज नजर आएगा। क्यों नजर आएगा चेंज, क्योंकि ये जो है हमारा sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन करेंगे, ठीक है, रेजोनेंस करने लगेंगे, जिसकी वजह से यहां पर आने लगेगा पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। जब पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, जब डबल बॉन्ड क्रिएट होने लगता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, शॉर्टन हो जाता है ना, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कम हो जाएगी और हो जाएगा यहाँ पर ये 136 पिकोमीटर, यानी कि 6 पिकोमीटर का आपको डिफरेंस नजर आएगा, 136 पिकोमीटर। ओके, कम टू द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसमें बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व किया गया कि 109 डिग्री होता है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो स्लाइटली लेस देन द बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पर आपको 28 मिनट देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ 109 डिग्री बॉन्ड एंगल है, जो कि स्लाइटली लेस है हमारा किससे, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल से। क्यों हुआ, लोन पेयर रिपल्शन तो यहाँ भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। होता क्या है, यहाँ पर जो लोन पेयर रिपल्शन है वो इसको जब रिपेल करेगा तो ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, जो अगर उसको धक्का भी देगा लोन पेयर तो वो इतनी इजीली नीचे की तरफ बेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बहुत कम नहीं होगा। ओके, तो ये हैवी है, इसको आपको रिपेल करना मुश्किल है, तो बॉन्ड एंगल आपका बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट कम टू ईथर। ईथर के अंदर हमने क्या देखा, इसका हिब्रिडाइजेशन अगर इस ऑक्सीजन की निकालूं मैं, अभी आपको हिब्रिडाइजेशन समझ आ चुका है, इसकी sp3, इस ऑक्सीजन की sp3। ओके, यहाँ पर आपको बॉन्ड लेंथ जो देखने को मिलेगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर। यहाँ पर जो इसकी बॉन्ड लेंथ है 141 पिकोमीटर। ओके, यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीजन है
उसकी हिब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है। तो अब यहाँ पर भी इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट। पर होता क्या है, इस ऑक्सीजन के अंदर ये लोन पेयर रिपल्शन, फिर ये भी रिपेल करेंगे और ये भी रिपेल करेंगे। जब लोन पेयर उसको रिपेल करते हैं तो ये बॉन्ड्स को नीचे की तरफ धक्का देता है, बॉन्ड एंगल को रिड्यूस करना चाहता है। पर होता क्या है, ये जो बॉन्ड के इधर जो ग्रुप्स लगे हैं वो बल्की हैं, तो अगर ये बॉन्ड नीचे की तरफ झुकेगा तो ये अपनी बल्कीनेस की वजह से इसको ऊपर की तरफ वापस पुश करेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो रिपल्शन है ना, ये भी रिपेल कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज 111 डिग्री 7 इज द बॉन्ड एंगल इन दिस केस। इस केस में हमको कितना मिला बॉन्ड एंगल, स्लाइटली मोर देन द टेट्राहेड्रल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज बल्की ग्रुप। ये बल्की ग्रुप है, लोन पेयर उसको नीचे की तरफ दबा रहा है, बल्की ग्रुप है तो ये भी उसको पुश करेंगे। तो इन्होंने जब पुश किया तो बॉन्ड एंगल कुछ इंक्रीज कर गया। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये पूछ लिया जाता है बॉन्ड एंगल के बेसिस पर एंट्रेंस में क्वेश्चन, और आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ओके बेटा, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। कुछ भी प्रॉब्लम होगी यू मे कॉन्टेक्ट और आस्क। थैंक यू, थैंक्स लॉट।